एनडीए नेताओं की मीटिंग है। बड़ी महत्वपूर्ण ये मीटिंग बताई जा रही है। इस मीटिंग में आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे, तो साथ ही एनडीए के सारे दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा के आवास पर बता दें कि ये बैठक जो है वह होगी, और इस दौरान बता दें कि इस बैठक में ना केवल बीजेपी के साथ साथ एनडीए के सारे दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री जो है इस बैठक में शामिल रहेंगे। और यहां पर कहा जा रहा है कि मुद्दे तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जो बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है वो वन नेशन वन इलेक्शन का बताया जा रहा है, जिसे लेकर आज एनडीए नेताओं के साथ बैठक जो है वह जेपी नड्डा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुकी है। आंचल, देखिए, कहा जा रहा है कि मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, मुद्दे तो कई सारे रहेंगे, लेकिन बड़ा मुद्दा जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन का बताया जा रहा है कि ना केवल बीजेपी के नेता, एनडीए नेता भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये एक तो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, लेकिन आपको बता दूं उससे पहले आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। उसमें सभी जो एनडीए के नेता हैं धीरे धीरे जो है वो अटल जी को देखिए पुष्पांजलि और उनको याद करने के लिए जो है राजघाट पहुंच रहे हैं, जहां पर सदैव अटल जो है वहां पहुंच रहे हैं। जिसमें देखिए चाहे चंद्रबाबू नायडू की हम बात करें, चिराग पासवान की बात करें, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश के जो घटक दल है, चाहे अपना दल की बात करें, निषाद की बात करें, तो वो सभी लोग जो है कह सकते कि अटल जी को याद करने के लिए एकजुटता दिखाने के लिए पहले अटल जी के लिए जो है सदैव अटल पर पहुंच रहे हैं, जहां पर अटल जी को याद किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचे हैं, और आपको बता दूं कि सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने के बाद जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो जेपी नड्डा के आवास पे होने वाला है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहां पर एक हाई टी और लंच का कार्यक्रम है, जिसमें सभी एनडीए के जो नेता है वो शामिल होने वाले हैं। जिसमें देखिए एक क्या कहा जा सकता है कि सामंजस्य बनाने की कोशिश हो रही है, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि एनडीए के घटक दलों की बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें जिस तरह से विपक्ष को आपने देखा होगा कि भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर देखिए मायावती हो, कांग्रेस हो, सभी लगातार जो है भीमराव अम्बेडकर के अपमान का आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, जिसके चलते देखिए अमित शाह से माफी मंगवाने की बात वो कह रहे थे। और लगातार आपने वो तस्वीरें भी देखी है कि संसद के अंदर किस तरह से तख्तियां लेकर विरोध हो रहा था, चाहे सड़क से लेकर संसद तक विरोध हमने देखा है। तो ऐसे में अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के घटक दलों को एकजुटता करने की कोशिश है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि कई चुनाव जो है वो एनडीए ने जीते हैं, चाहे हरियाणा चुनाव की बात करें, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके बाद रिसेंटली देखिए महाराष्ट्र का इलेक्शन भी। लेकिन क्या आंचल इस मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वो क्या ये भी रहेगा कि जो एनडीए है, एनडीए के अलग अलग दलों की बात करें, ना केवल बीजेपी, और भी जो दल है उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर रहनी चाहिए, कि अगर सामने विपक्ष की तरफ से कोई मुद्दा उठाया जा रहा है तो एनडीए मिलकर जो है उसका जवाब देते हुए नजर आए? क्या ये भी एक मेजर एजेंडा आज रहने वाला है इस मीटिंग का? बिल्कुल, जैसे मैंने जिक्र किया, सामंजस्य बनाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर आपने देखा होगा कि जब वक्फ संशोधन बिल लाने की बात हुई तब विपक्ष ने घेरने की कोशिश जो है वो सत्ताधारी पार्टी को की थी। इसके साथ ही आपने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी सरकार का घेराव करने की कोशिश जो है वो की गई थी। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि एक तैयारी जो है यहाँ पर की जाएगी, किस तरीके से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि विपक्षी दल यानी कि इंडिया अलायंस जो है किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटता है। और ऐसे में जो एनडीए की भूमिका है वो मजबूत होनी बेहद जरूरी है। तो इसी भूमिका को और मजबूत करने के लिए और जो कई राज्यों में जीत दर्ज की है उसको कह सकते हैं कि उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये एक लंच पार्टी भी कही जा सकती है कि वो बुलाई गई है। उसके बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति बन सकती है, क्योंकि बिहार चुनाव भी देखिए अब नजदीक